हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ही कंटिन्यू करेंगे। 3 वीडियो इस चैप्टर का अभी हम पढ़ा चुके हैं, तो इसमें हम आज बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। और भी इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो फिर हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल्स के बारे में भी देखेंगे। जो एटॉमिक मॉडल्स है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले थॉमसन, जे थॉमसन के बारे में तो आप जानते ही हैं, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने जो मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, वो दिया 1898 में, 1898 ईस्वी में, 1898 में इन्होंने क्या दिया, एटॉमिक मॉडल दिया। अब इसके मॉडल के अनुसार क्या है कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं, यानी कि सर्कुलर स्फेरिकल स्फीयर शेप होता है एटम का। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा पूरा मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये कहना है किसका, थॉमसन का, ठीक है। और निगेटिव चार्ज एम्बेडेड, और इस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज इस तरह से रहता है, ठीक है, एम्बेडेड। होल एटम न्यूट्रल, और पूरा पूरा एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो होल एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, ये एटॉमिक साइज होता है। और एटॉमिक मास जो है वो इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। बात करें तो इसका और नाम इन्होंने बताया था प्लम पडिंग, फिर रेजन पडिंग, फिर बताया था इन्होंने वाटरमेलन। वाटरमेलन कहने का मतलब है, आप लोग समझ सकते हैं कि तरबूज। इन्होंने जो बताया था, यानी जे थॉमसन ने जो बताया था एटम का मॉडल, एटॉमिक मॉडल बताया था, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था तरबूज से, कि एटम क्या होता है, तरबूज की तरह होता है, वो एकदम स्फेरिकल इन नेचर होता है। अब पॉजिटिव चार्ज, वो जो लाल लाल वाला जो हम खाते हैं तरबूज में, वो प्रोटॉन्स होता है इनके अनुसार। अब वो जो सीड्स होता है ब्लैक ब्लैक, वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इट, इन्होंने बताया था। ये जो मॉडल है, ये है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। 1898 में इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक सामने आए। क्योंकि अब अगला जो हम लोग एटॉमिक मॉडल देखेंगे वो था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल, वो एकदम एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था। अल्फा पार्टिकल को उन्होंने गोल्ड फॉइल पे स्कैटर करा के चेक किया था। तो उन्होंने कई सारे इसमें से लिमिटेशंस निकाली। तो इसके ड्रॉबैक में आप समझ सकते हैं, थ्रू द मॉडल व्हिच वाज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, इट could not satisfactorily explain the result of a scattering experiment carried out by Rutherford. रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आएगा उसके हिसाब से ये सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में हम लोग देखेंगे कि एटम में जो है वो पॉजिटिव एक न्यूक्लियस होता है, और वो जो है वो सेंटर में होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के। और यहाँ पे जो है, यानी कि थॉमसन मॉडल में ये कह रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर, एटम स्फेरिकल नेचर में है, और नेगेटिव चार्ज उस पे एम्बेडेड है, ठीक है। उसके बाद होल एटम न्यूट्रल होता है, बताया है इन्होंने। और एटॉमिक रेडियस जो बताया वो 10⁻⁻10 मीटर, ये एटॉमिक साइज, और एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर ये आपको पूरा बात समझ में आ गया, थॉमसन मॉडल एटम का, थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम्स जो थॉमसन ने दिया था 1898 में, तो आप पूरा को पहले अच्छे से नोट्स कर लीजिए कॉपी के अंदर। और फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है रदरफोर्ड मॉडल, जो उन्होंने गोल्ड फॉइल के साथ स्कैटर करके करवाया था। सबसे पहले इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग क्या, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब पहले तो थॉमसन ने मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आता है एटम को लेकर। इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स का, कल के क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो देखिएगा, उसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताए थे। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताए थे, जिसमें क्या होता है कि कोई ऐसे सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है अल्फा बीटा और गामा रेज का। तो अल्फा रेज को निकाल के गोल्ड फॉइल पे एक थीन साइज पतली से एक सोना गोल्ड की जो एक फॉइल लिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और रेडियो एक्टिव में अल्फा रेज लिया गया, ठीक है। तो जब अल्फा रेज लिया गया, ठीक है ना, अल्फा रेज लिया गया, और अल्फा रेज को क्या किया गया, वहां से मतलब यहां से निकाला गया, एक स्लिट थी थीन पतली सी, वहां से ये जो रेज गया और गोल्ड फॉइल के आर पार 99% जो भी
ये रेज थी वो आर पार गुजर गया। किधर हो गया, कैसे हो गया, आर पार हो गया, बीच में उसको कोई मतलब डिस्टरबेंस नहीं मिला, है ना। अब क्या हो गया, ये उसमें क्या सब किया गया, एक लीड बॉक्स लिया, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया अल्फा रेज का, फिर अल्फा रे को इमिट किया, गोल्ड फॉइल पर वो पड़ा, और फिर उसके चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट्स लगाया। ठीक है, किसने लगाया, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, कब हुआ ये एक्सपेरिमेंट, तो ये हुआ 1909 में। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, तो पूरा पूरा चीज गया इस पे। ठीक है, अब जो है, अब यहाँ पे क्या किया गया, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया। फिर जो है यहाँ से देखा, ऑब्जर्व किया गया कि जो 99% जो अल्फा रेज है वो डायरेक्ट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने रिजल्ट निकाला कि इसका मतलब है कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होगा तभी। उसके बाद इसमें से एक और रिजल्ट आया कि कुछ रेज जो है वो बीच से में टकरा के वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, आपको कल बताए थे, इसमें कैसा चार्ज पार्टिकल्स होता है, पॉजिटिव होता है, हीलियम 2 प्लस की तरह, ये हीलियम 2 प्लस के इक्वल होती ये होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब ये जब जहां से ये वापस आ रहे हैं वहां कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। आर पार गुजर रहे, इसका मतलब है कि थॉमसन का मॉडल यहीं पे गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता और ये भी जो अल्फा रे है पॉजिटिव है, तो उसको वो आर पार गुजरने नहीं देता, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, कहीं ना कहीं से वो डेविएट करता, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। वो तो एम्प्टी स्पेस है, इसलिए 99% जो है वो आर पार हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो मॉडल्स है उसका ये डायग्राम आप पहले अच्छे से बना लीजिए और बात समझिए। तो क्या किया गया, लीड बॉक्स, उसमें अल्फा रेज का सोर्स, फिर अल्फा पार्टिकल्स को निकाला गया स्लिट से, फिर जो 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से गुजर गए। ठीक है, बिना डेविएट हुए, बिना किसी तरह से, और 20,000 में एक ऐसे रेज थे जो उसी डायरेक्शन से फिर वापस 180 डिग्री पे आ गए। फिर कुछ डेविएशन, लार्ज डेविएशन भी हुआ, 90 डिग्री का डेविएशन, 180 डिग्री का डेविएशन भी हुआ। तो अब इसके फीचर्स पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, फिर उसके बाद रदरफोर्ड एंड स्टूडेंट हैंस गीगर एंड अस मास्टर इन 1909। फिर ये लीड बॉक्स बनाइए, उसमें अल्फा रेज का सोर्स लीजिए, फिर इस तरह से ये डायग्राम बना लीजिए। फिर अब इसका फीचर्स भी अभी हम अच्छे से बता देते हैं जिससे कोई दिक्कत होगा। पहले हम इसको साइड हो जाते हैं, पहले बात समझ में आ गया आपको, यहाँ से अल्फा रे क्या हो रहा है, गुजर रहा है आर पार, फिर क्या हो रहा है, कुछ डेविएट कर रहा है लार्ज एंगल पे 90 डिग्री और 180 डिग्री पे। तो इसका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कंक्लूजन है वो देखते हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको मिटाएंगे और फिर यहाँ पे इसका फीचर्स और इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले रदरफोर्ड साहब को, उसके बारे में बात करेंगे। आज दो मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो जे थॉमसन का मॉडल पढ़े, दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। साइड में जाते पहले जल्दी से लिख लीजिए इसको, अच्छा डायग्राम है, अगर आप एग्जाम में पूछेगा इसको बना दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, बना दीजिए। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है क्या, कि अभी हम बताए कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे स्कैटर किया तो 99% जो है वो विदाउट एनी डेविएशन निकल गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, यानी एटम के अंदर जो अधिकांश हिस्सा है वो क्या है, खाली है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड बाय रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि एटम के अंदर जो स्पेस है वो बहुत अधिक स्पेस, मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरा बात उन्होंने बताया कि एटम द इंटायर मास, अब जैसे जे थॉमसन ने कहा था कि जो एटम होते हैं वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस पे एम्बेडेड होते हैं, जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल लेकर के उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ये बात गलत साबित होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बताया कि द एटम in an atom the entire mass and the positive charge is concentrated in very small region। अब जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या कहता है
कि एक 5 किलोमीटर बड़ा स्टेडियम वो एटम को लिया है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक उसमें बॉल, गेंद जो है, क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस माना है। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, तो उन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल्स की भी कल्पना की थी। और न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, तो अभी हम लोग ये जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बीच में, एटम के बीच में एक छोटा सा स्पेस, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो अब जब देखा गया कि इन एटम द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर में, एटम के बीच में, ठीक बीच में। कैसे पता चला? कि जब एटम से जो है, एटम था यहाँ पे, मान लीजिए एटम गोल्ड फाइल था, बीच में न्यूक्लियस था, तो यहाँ से जो रे जा रहा था अल्फा पार्टिकल्स, तो वो तो आर पार हो रहा था आराम से। जब भी ये इसके संपर्क में आया तो डेविएट किया, स्मॉल रीजन, स्मॉल डेविएशन हुआ, और जो एकदम सेंटर से हो गया वो आर पार वापस चला गया टकरा के। क्योंकि अल्फा जो है, अल्फा जो रे है, वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस कारण से ये बात पता चला कि ये जो आपका जो बीच में, एटम के बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। अब न्यूक्लियस और एटम को जब कंपैरिजन कीजिएगा तो क्या होगा? साइज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन साइज ऑफ एटम। तो एटम का साइज क्या था? 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज क्या था? एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻15। डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁵ मीटर होगा, मतलब कि 1/1 लाख, यानी 1 लाख में एक। अगर एटम का साइज 1 लाख है तो न्यूक्लियस 1 होगा। अगर 5 किलोमीटर बड़ा क्रिकेट स्टेडियम एटम है तो बॉल जितना न्यूक्लियस होगा, और उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये कंक्लूजन है, मेन फीचर्स है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल्स की। सेकंड है क्या? द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के कारण ही होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल। किसी भी एटम का जो मास होता है वो किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन पर निर्भर करता है, और कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स भी है। इन्होंने उस टाइम में कहा था सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स, जो डिस्कवर हुआ 1932 में, जेम्स चैडविक ने जिसे डिस्कवर किया। कल के क्लास को अगर आप देखिएगा तो उसमें हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को बहुत ही डिटेल में समझाए हैं, रेडियो एक्टिविटी को भी समझाएं, जिससे आपको सहूलियत होगा, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। अब क्या है? सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स इच हैविंग द मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, एंड वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, यानी कि अब जो हम लोग समझते हैं कि किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियस जो भी होता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन जो है रुका हुआ नहीं है, ये रिवॉल्व कर रहा है। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है। स्टेशनरी बट रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड, वो भी स्लो स्पीड से, बहुत तेज गति से रिवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये दोनों जो अलग, मतलब एक नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बंधा हुआ है। सेवेंथ में मोस्ट ऑफ स्पेस इज इनपुट, कैसे पता चला? 99% निकल गया। अब वो जो डेविएट हुआ या फिर वापस आ गया, इससे पता चला कि पूरा जो एटम है वो एम्प्टी ही है। बीच में जो है वो क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी किया न्यूट्रॉन्स का। तो फिर क्या था कि न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट था, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। इससे एटम न्यूट्रल होते हैं। इस तरह से आप समझ में आ गया होगा। आज हम 2 एटॉमिक मॉडल पढ़े। पहला पढ़े थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम पूरा बात बताए। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दोनों मॉडल पढ़ाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, मेन फीचर्स है, अच्छे से नोट कर लीजिए। पूरा रिवीजन के लिए नोट्स बहुत जरूरी है।